नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की अष्टमी है, सुबह 8:11 तक। आगे नवमी तिथि आ जाएगी और आज का वार है शनिवार। आज नवमी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 11:57 तक है। आगे पुख्य नक्षत्र रहेगा। योग शिव है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण कौलव है सुबह 8:11 तक। आगे तैतिल करण रहेगा रात्रि 9:10 तक। उसके बाद में गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:21 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:07 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:38 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इनका ध्यान रखें और इन्हें सूझबूझ से टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 6:21, 7:08, 7:09 और 7:55। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा आप शुरू करें। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर बाद 4:35 तक, फिर शाम 6:10 से शाम 7:35 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इसी दौरान करें ताकि सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, शाम 5:18 तक। आगे कर्क राशि आ जाएगी यानी चंद्रमा अपनी स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। मेष राशि वाले किसी पर भी अति विश्वास करने से आज बचें। वहीं वृष राशि वालों को आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की रुचि रहेगी। वहीं मिथुन राशि वालों को अपने सफल हो रहे कार्यों से मिलेगा विशेष उत्साह। और कर्क राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बच निकलेंगे यानी होता नुकसान टल जाएगा। सिंह राशि वाले अपने निवेश में बरतें सावधानी। वहीं कन्या राशि वाले करियर में पाएंगे नई ऊंचाई, संभव है कि वेतन में बढ़ोतरी भी हो। तुला राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और जो नौकरी की तलाश में थे उन्हें मिलेगी शुभ सूचना। वहीं वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य में होगा सुधार, छोटी मोटी कोई बीमारी चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी के साथ आज आपका व्यवहार कटुता ना ले आए अपने संबंधों में। वहीं मकर राशि वाले शत्रु बाधा को सूझबूझ और बातचीत से सुलझाते हुए नजर आएंगे। वहीं कुंभ राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो आज रहेंगे भ्रमित। और मीन राशि वालों को घर में चल रहे विवादों का समाधान मिलेगा शांतिपूर्ण। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सिर्फ जान लेने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। आपको ये अच्छे से पता है कि सत्य बोलना चाहिए, यही धर्म है और यही तप है, लेकिन क्या आप आचरण में उसे उतार पा रहे हैं? इस संबंध में तुलसी बाबा कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो नो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। यानी जब तक व्यक्ति के मन में काम की अत्यधिक भावना है, क्रोध अनियंत्रित है, अहंकार का होना है, लालच होना विद्यमान है, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। दोनों एक ही समान होते हैं। मूर्ख और ज्ञानी का भेद तभी है जब वो पढ़ी हुई, सीखी हुई जो सीख है, सिद्धांत है, ज्ञान है, उसको अपने जीवन में उतारे और एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करें।
आप स्वयं क्रोध, मद, काम, लोभ के अधीन हैं, तो उन लोगों को कैसे सही सिखाएंगे जो पूरी तरीके से आप पर निर्भर हैं, जैसे कि आपके खुद के बच्चे। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि सीखे हुए और जो भी ज्ञान है उसे अपने जीवन में उतारें, तो फिर आप सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान शिव जी पर कीकर के पत्ते यानी शमी पत्र और शहद अर्पित करें और दारिद्र्य दहन स्तोत्र के 21 पाठ करें। आज के दिन आपको चींटियों को भोजन, पक्षियों को दाने, मछलियों को भोजन यानी कि आटे की गोलियां अवश्य खिलानी चाहिए और नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाइए और एक तेज सुगंध के फूलों वाला पौधा अपने घर लगाइए और देवी स्वरूप मानते हुए उसकी नित्य पूजा करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आने वाला वर्ष कितना सुंदर रहेगा, आपके जीवन को बदल सकता है आने वाला वर्ष। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप 11 पीपल के पत्तों को लाकर बिना कटे फटे हों और उन पे लाल चंदन घिसकर राम लिखें और माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं और मंदिर में बैठकर यानी हनुमान जी के सामने बैठकर 27 माला सीताराम की जाप करें और इस पूरी प्रक्रिया का यानी इस जप का और इस माला का जो फल है वो अपने पितृगणों को समर्पित करें। तो फिर बहुत ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितृ शांति होगी, उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को धन की कमी बनी रहती है और कमाई होने के बाद भी धन जुड़ता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हों और आय बहुत कम रहती हो, या फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे भविष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़, मजबूत और सुरक्षित कर दें अभी से ही, तो ऐसी सभी परिस्थिति में आप शरण लीजिए भगवान शिव जी के परम सखा, परम भक्त, देवताओं के खजांची यानी कि बैंकर श्री कुबेर महाराज की। इसके लिए कुबेर यंत्र लाइए, पूजा स्थान में लाल वस्त्र पे विराजित कीजिए और नित्य श्री गणेश जी, शिव जी और कुबेर यंत्र का पंचोपचार से पूजन कीजिए। फिर एक मीठे तेल का बड़ा दीपक प्रज्वलित करें और उसे तिलक करें और उसके बाद में कुबेर महाराज से अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना समेत संकल्प कीजिए और नित्य 3 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की कुछ दिन तक आप कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छे से सुधरती है और कैसे आप आए हुए धन को बहुत ही सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। तो ये साधना आप कीजिए और आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को सुधारिए। ऐसे ही दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति आपका धन रोक के बैठा हो, चाहे वो उधार का धन हो या किसी भी तरह का व्यापारिक पेमेंट हो, ऐसी किसी भी स्थिति में आप भगवान श्री कार्तवीर्य अर्जुन का एक चित्र पूजा स्थान पर स्थापित करें और उनकी पंचोपचार से पूजन करें। सुदर्शन चक्र के अवतार भगवान श्री कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही तीव्र गति से ये कार्य करते हैं। इसके लिए करना ये है कि 8 मीठे तेल के दीपक प्रज्वलित करें और अपनी समस्या उन्हें कहकर और नित्य 16 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की करें। 2 से 5 दिन में ज़्यादातर कार्य सिद्ध हो जाते हैं और यदि कोई बहुत ही विकट कार्य है, वो बहुत बड़ा मामला है पैसे का या बहुत जटिल कोई मामला है और या फिर सामने वाला दुष्टता कर रहा है, तो फिर 16 दिन तक इस मंत्र को, इस अनुष्ठान को, इस साधना को आप करते रहें। मंत्र जो करना है वो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते कार्तवीर्यार्जुनाय हुम फट स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए। ओम नमो भगवते कार्तवीर्यार्जुनाय हुम फट स्वाहा। तो ये साधना कीजिए और अपनी कार्य सिद्धि कीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर रहे हैं और आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सागर गुप्ता जी की। 2 फरवरी 1996 का जन्म है, रात्रि 9:44 जयपुर। प्रश्न किया है प्रशासनिक सेवा के योग बताइए। देखिए सागर जी, कन्या लग्न और मिथुन राशि है आपकी जन्म पत्रिका में। लग्नेश बुध की युति गुरु से है जो कि प्रबल योग बना रही है, यानी कि अपने आप में राजयोग है। साथ ही साथ शुक्र और शनि की युति भी राजयोग का निर्माण कर रही है आपकी जन्म पत्रिका में। तो आप मेहनत कीजिए, अगस्त सन 2025 के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। उच्च पद के योग निश्चित रूप से हैं।
विष्णु सहस्त्रनाम और गणपति अथर्वशीष यानी गणेश अथर्वशीष के पाठ आप नित्य करें तो सफलता के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और अड़चने भी हट जाएंगी। आज की दूसरी पत्रिका ही है हमारे दर्शक विवेक मिश्रा जी की। 1 सितंबर 1999 का जन्म है, दोपहर बाद 4:50 का समय, वाराणसी। प्रश्न किया है लव मैरिज के योग हैं क्या। देखिए विवेक जी, मकर लग्न है आपका, मेष राशि है, सप्तमेश यानी विवाह भाव के अधिपति और लग्नेश की युति है और पंचमेश शुक्र का सप्तम में होना ये दर्शा रहा है कि आपका प्रेम विवाह ही होगा, यानी लव मैरिज के योग हैं। हालांकि आपका प्रथम प्रेम संबंध अच्छा नहीं रहेगा, आपके साथ धोखा होगा, लेकिन दूसरी बार में यानी जब दूसरा आपका प्रेम संबंध होगा तो जो व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, जो भी आपकी होने वाली पत्नी रहेगी वो बहुत ही अनुकूल रहेगी। तो ग्रह शांति आपको थोड़ी बहुत करवानी है, जैसे राहु शांति करवा लीजिए, शनि शुक्र के जाप करवा लीजिए, ताकि जो समस्या आए वो बहुत कम आए और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।